हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में बच्चों हम जिस उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी जिसे हम शॉर्ट में बच्चों MOP भी कहते हैं। बच्चों इस वीडियो में हम जो म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक है उसके संगठन के बारे में, उसका गुण क्या है, उसको मृदा में उपयोग में लोगे तो किस प्रकार अभिक्रिया दर्शाएगा तथा उसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास जो उर्वरक है उसके बारे में बच्चों को सामान्य जानकारी देखते हैं। तो जो MOP है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, म्यूरेट ऑफ पोटास। सबसे पहला बच्चों जो आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, सबसे सस्ता, यानी सस्ता क्या होता है ये, तो पोटेसिक उर्वरक होता है। तो एक तो बच्चों सस्ता है, सस्ता होने का फायदा क्या है, अधिक उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला पोटेसिक उर्वरक। तो बच्चों आपसे पूछ ले कौन सा पोटेसिक उर्वरक भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, तो म्यूरेट ऑफ पोटास। लगभग 60%, कितना प्रतिशत उपयोग में लिया जाता है बच्चों पोटेसिक उर्वरकों का, लगभग 60%। बच्चों ये जो म्यूरेट ऑफ पोटास है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र ये होता है KCl, यानी इसका जो रासायनिक नाम होगा, इसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों वो क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। बच्चों ये जो बाजार में या मार्केट में जिस रूप में मिलता है वो कैसा मिलता है बच्चों, ये जो अगर नमक में मिर्च मिला दे तो नमक और मिर्च का जो मिश्रण होता है, यानी सफ़ेद और लाल लाल सा, ठीक है। तो बच्चों नमक और मिर्च का जो मिश्रण है इस रूप में मिलता है, उसकी तरह मिलता है बिल्कुल। बच्चों इसके जो गुण होते हैं वो KCl के, ठीक है, एक लगभग किसके समान होते हैं, ठीक है, सामान्य जो लवण होता है, सामान्य लवण यानी NaCl के जैसे। NaCl को बच्चों हैलाइड भी कहते हैं। बच्चों जो इसका निर्माण किया जाता है, MOP का जो निर्माण किया जाता है, MOP का निर्माण किया जाता है जो सिल्वाइट या सिल्वाइट का जो दूसरा नाम होता है बच्चों वो होता है सिल्वाइन। ये क्या होते हैं बच्चों, अयस्क होते हैं। अयस्क क्या होते हैं बच्चों, ऐसे खनिज जिनसे क्या इसका निष्कर्षण किया जाता है धातु का। तो ये क्या होते हैं बच्चों, अयस्क, ठीक है। तो यानी इनसे किसका निष्कर्षण किया जाता है, धातु का निष्कर्षण, यानी इनसे धातुओं को अलग किया जाता है बच्चों, ऐसे खनिजों से। तो जो सिल्वाइट होते हैं बच्चों, ये क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप होता है KCl का, यानी प्राकृतिक रूप से जो KCl मिल रहा है, वो ये क्या है बच्चों, सिल्वाइट या सिल्वाइन अयस्क कहते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो सिल्वाइट या जो सिल्वाइन अयस्क है तथा एक और अयस्क होता है बच्चों जिसका नाम है कार्नेलाइट, ये खनिज भी होते हैं बच्चों, ठीक है। यानी खनिज तो है ही, बस इनसे धातु निकाल सकते हो तो इसलिए क्या कहते थे, इनको अयस्क भी कह सकते हैं। तो कार्नेलाइट जो बच्चों होता है, कार्नेलाइट जो खनिज है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, KMgCl3.6H2O। तो बच्चों जो दोनों खनिज हैं सिल्वाइट और कार्नेलाइट, ठीक है, तो इन दोनों खनिजों का क्या किया जाता है बच्चों, इनका क्रिस्टलीकरण तथा जो फ्लोटेशन मेथड होता है यानी पल्लवन विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है बच्चों, MOP का, म्यूरेट ऑफ पोटास का। तो पेपर में आपसे भी चीज़ पूछ सकता है बच्चों 1 मार्क्स में कि MOP का निर्माण किससे किया जाता है, तो सिल्वाइट और जो कार्नेलाइट खनिज होते हैं उनके क्रिस्टलीकरण द्वारा या पल्लवन मेथड द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, MOP का, म्यूरेट ऑफ पोटास का। इसके बाद बच्चों अभी इसमें देखेंगे हम इसका संगठन, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका संगठन, म्यूरेट ऑफ पोटास का संगठन। तो बच्चों जो उर्वरक
नियंत्रण अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है, 1957 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुसार बच्चों इसमें जो नमी होती है वो अधिकतम, यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होती है बच्चों? 0.5%। इसके अंदर बच्चों जो पोटास होता है K2, ठीक है, पोटास होता है बच्चों, यानी पोटेशियम इसके अंदर जो मिलता है वो कितना होता है बच्चों? 60%। इसके अंदर बच्चों सोडियम का परसेंट, कुछ सोडियम भी पाया जाता है, तो सोडियम का परसेंट अमाउंट होता है बच्चों 3.5% के आसपास। तो बच्चों ये इसका क्या है? रासायनिक संगठन। बच्चों इसके बाद है इसके म्यूरेट ऑफ पोटास के गुण, कि इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों जो म्यूरेट ऑफ पोटास है ये क्या होता है बच्चों? पाउडर जैसा, या फिर आजकल क्या होता है प्रेजेंट टाइम में बच्चों किसकी तरह मिलता है? दानेदार भी मिलता है, तो दानेदार भी हो सकता है, ठीक है, या फिर नमक मिर्च का जो मिश्रण है उसके जैसा तो है सही, ठीक है, लेकिन आजकल दानेदार भी मिलता है। इसके अलावा बच्चों क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, यानी बच्चों जल में शीघ्र क्या हो जाता है? ये घुलनशील हो जाएगा, तो इससे फटाफट क्या मिल जाएगा? पादपों को या फसलों को पोटेशियम आयन मिल जाएगा। बच्चों इसमें कितना 60% क्या मिलता है? पोटेशियम मिलता है, ठीक है। बच्चों ये कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा उर्वरक होता है ये? उदासीन उर्वरक, यानी ये मृदा को न तो अम्लीय बनाता है, न ही क्षारीय बनाता है। बच्चों इसमें जो इसकी जो नमी को अवशोषित करने का गुण, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राह्यता, या आर्द्रता ग्राह्यता, ग्राह्यता क्या होती है बच्चों? कम होती है या फिर बिल्कुल ही होती नहीं, ठीक है। आर्द्रता ग्राह्यता है ना, अनुपस्थित होती है, यानी बच्चों ये नमी को अवशोषित नहीं करता, यानी इसको भंडारण, इससे क्या फ़ायदा बच्चों? भंडारण में आसानी होती है, ठीक है, भंडारण में क्या होगी बच्चों? आसानी, यानी आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। बच्चों जो ये इसको क्या होता है बच्चों? जो ये म्यूरेट ऑफ पोटास है KCl है, इसके अंदर क्या मिलता है? साथ में क्लोराइड आयन भी मिलेगा, यानी कैसा उर्वरक है बच्चों? ये क्लोराइड युक्त पोटेशिक उर्वरक। ये कैसा उर्वरक होता है बच्चों? क्लोराइड युक्त पोटेशिक उर्वरक। बच्चों ये क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है बच्चों? ये क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब क्या है बच्चों? इसके जो कण होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों? मतलब ये ठोस होता है बच्चों, ठीक है, इसके जो कण होते हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसका बच्चों जो रंग होता है कैसा होता है बच्चों? सफ़ेद होता है। लेकिन इसमें क्या मिलता है बच्चों? जो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति से, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से बच्चों लाल रंग भी दिखता है इसके अंदर। तो जो मिर्च जैसा रंग आ रहा है किस वजह से आ रहा है बच्चों? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से। इसके बाद बच्चों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मृदा में अभिक्रिया। मृदा में अभिक्रिया। तो बच्चों जैसे KCl यानी म्यूरेट ऑफ पोटास को आप मृदा में मिलाओगे तो बच्चों क्या होगा? जैसे ही किसके संपर्क में आएगा? जल के संपर्क या नमी के संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? उसके अंदर घुल जाएगा। घुल के किस में टूट जाएगा बच्चों? आयनों के अंदर, यानी कौन कौन से आयन में? K+ में और Cl- में। तो बच्चों पादपों को इससे क्या मिल जाएगा? पोटेशियम आयन भी मिल जाएगा। तो बच्चों आप जो पोटेशियम है वो पादपों किस आयन के रूप में पाई जाती है बच्चों? मिलती है या ग्रहण करते हैं K+ आयन के रूप में, और पादपों को बच्चों क्लोराइड आयन भी मिल जाएगा। तो इसको क्या कर लेंगे? वो ग्रहण कर लेंगे। अब यहाँ क्या होता है बच्चों? जो सोइल मृदा कोलोइड होता है, मृदा कोलोइड, जिस पर कौन सा आवेश होता है बच्चों? ऋणावेश। तो ये क्या होगा बच्चों? ऋणावेश होने की वजह से ये किस पर जाकर अधिशोषित हो जाएगा? इस मृदा कोलोइड पर क्या हो जाएगा बच्चों? जाकर इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर K+ जुड़ जाएंगे बच्चों मृदा कोलोइड पर।
मृदा कोलोइड पर K+ मिल गया बच्चों। जल में घुलनशील है तो किसको मिल जाएंगे बाद में, पादप ग्रहण कर लेंगे। यानी प्लस आयन होने की वजह से, इस पर धन आवेश होने की वजह से बच्चों, धन आवेश होने की वजह से इनका निक्षालन नहीं होता, यानी इनकी लीचिंग नहीं होती। यानी बच्चों ये पानी के साथ मतलब इनका हानि नहीं होती, ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना, इनका निक्षालन नहीं होगा। देखो बच्चों इससे क्या फ़ायदा है, इसके अलावा ये कैसा होता है, उदासीन उर्वरक होता है, उदासीन उर्वरक होता है। तो इसके भी क्रिया में तो बस बच्चों आपको इतना सा याद रखना है, बस इसको किस में तोड़ दो, K+ में, और Cl- में तोड़ दो, और इस K+ को कहाँ जोड़ दो, मृदा कोलोइड पे जोड़ दो, ठीक है। और इस क्लोराइड को भी कौन ले लेगा, पादप ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। इसके भी क्रिया में तो इतना था। तो बच्चों कैसा होता है, उदासीन उर्वरक होता है, यानी मृदा को न तो बच्चों अम्लीय बनाएगा, ना ही अम्लीय बनाएगा बच्चों, ना ही क्षारीय बनाएगा। लेकिन बच्चों ये जो MOP होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश उर्वरक होता है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, भारी मृदा में। भारी मृदा में क्या किया जाता है बच्चों, में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा बच्चों ये जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, इसको कभी भी सारी मृदा में उपयोग में नहीं लेते, सारी मृदा में बच्चों उपयोग में नहीं लेते। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ क्या होता है, सारे मृदा में जैसे आप उपयोग में लोगे तो इनके अंदर क्या मिलता है, क्लोराइड आयन मिलते हैं। क्लोराइड आयन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो यह मृदा के अंदर कौन जमा होते जाएंगे, क्लोराइड आयन जमा हो जाएंगे। अगर क्लोराइड आयन मृदा में जमा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे बच्चों, मृदा पर क्या करेंगे, विषैला प्रभाव डालेंगे। तो उससे बच्चों फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इस वजह से बच्चों इनको सारे मृदा में उपयोग में नहीं लेते। लेकिन अगर आप जैविक खाद वगैरह यूज करोगे तो फिर आप इसको उपयोग में ले सकते हो। लेकिन फिर बच्चों खर्चा डबल हो जाएगा ना, या आपको ये भी खरीदना पड़ेगा मान लो, और जैविक खाद भी खरीदना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव यानी बच्चों ये फसलों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। तो बच्चों भी हमने एक पॉइंट देखा था कि अगर सारे मृदा में आप उपयोग में लोगे तो ये क्या करता है बच्चों, क्लोराइड आयन की उपस्थिति की वजह से, क्लोराइड आयन की उपस्थिति की वजह से बच्चों उन पे कैसा प्रभाव डालेगा, मृदा पर और फसलों पर विषैला प्रभाव। तो इसलिए सारे मृदा में बच्चे इसको उपयोग में नहीं लेते, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, यहाँ से जो पेपर में एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इनको बच्चों इस जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है कभी भी आलू, चाय, कॉफी, तंबाकू, चुकंदर, इन फसलों में बच्चों, इन फसलों में कभी भी उपयोग में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं बच्चों, वही देखो क्लोराइड आयन आधिक्य में होता है इनके अंदर। क्लोराइड आयन अगर आधिक्य में होगा तो इनकी वृद्धि को क्या करेगा, ये प्रभावित करता है, उन पे विषैला प्रभाव डालता है। तो इनकी बच्चों उत्पादकता वगैरह क्या हो जाएगी, खराब कर देगा, ठीक है, विषैला प्रभाव डालने की वजह से। तो इनमें कभी भी उपयोग में नहीं लेते हैं। तो फिर किस प्रभाव को लेंगे बच्चों, किस उर्वरक को उपयोग में लेंगे, अगर मान लो इसको नहीं लेंगे, अगर हमें उसके अंदर पोटेशियम प्रोवाइड करवाना है तो उसकी बात अब हम आगे करेंगे बच्चों, ठीक है। इसको बच्चों अगर आप जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पादप होते हैं, यानी दलहनी को हम क्या बोल सकते हैं, लेगुमिनस, लेगुमिनस पादप, जैसे दाल वगैरह, ठीक है, यानी जिनमें लेग्यूम पाया जाता है, ठीक। तो इनमें बच्चों अगर आप ये यूज कर रहे हो, MOP यूज कर रहे हो, अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश उपयोग में ले रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, जो दलहनी पादपों में बच्चों क्या होता है, जो लेग्यूम होता है, रूट नोड्यूल होता है, यानी इनकी जड़ों में जो ग्रंथियाँ मिलती है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया उपस्थित होता है, बच्चों क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ा देगा, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाता है। इस वजह से तो यानी उनको नाइट्रोजन मिल जाती है, ठीक है। तो MOP उपयोग में लेने से भी बच्चों क्या होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, बढ़ जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है अगर आप दलहनी पादपों में इसको उपयोग में लोगे, तो इससे फायदा होगा इनको। इसके अलावा बच्चों इनको कहाँ यूज किया जाता है, अम्लीय मृदा में।
म्यूरेट ऑफ पोटास को कौन सी मृदा में यूज में लेते हैं बच्चों? अम्लीय मृदा और भारी मृदा में। अम्लीय मृदा में और भारी मृदा में। बच्चों आपको जो ध्यान रखना है, म्यूरेट ऑफ पोटास के लिए जो ध्यान रखना है, इसको खड़ी फसल में उपयोग में नहीं लेते हैं, में उपयोग में नहीं लेते हैं, ठीक है, खड़ी फसल में, ठीक है। तो इसको बच्चों यानी जो अगर आप बीज बोते हो, ठीक है, तो बीज की जो बुआई कर रहे हैं ना बच्चों, उससे पहले ही उपयोग में ले लेते हो आप, बीज बुआई से पहले उपयोग में लेते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर बच्चों आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है अभी तक, इन टॉपिक में अगर किसी भी टॉपिक में अगर बच्चों आपको थोड़ी बहुत भी समस्या या डाउट हो बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो।